रामदास द्वारा रचित मिरेकल ऑफ लव। अध्याय लाइक द विंड। हवा की तरह। अपने कूल्हे पर उन्होंने कहा, क्या टाइम हो गया? हमारे उतरने के लिए लगभग समय सुबह 3:30 बजे हो चुका था। मथुरा स्टेशन पर हर कोई फर्श पर सोया हुआ था और जैसे ही हम सोए हुए लोगों के बीच से कदम रखे, महाराज जी ने कहा, सब सोता है, हर कोई सो रहा है, सब सोता है। वे बार बार इधर उधर देखते रहे, ये कहते रहे, क्यों क्यों, सब क्यों सो रहे हैं? शिवचरण ने कहा, बाबा सुबह के 3:30 बज रहे हैं, बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई है। मैं सोच रहा था, ठीक है, हम सब सोए हुए हैं, आप जानते हैं कि ऐसा ही है, भ्रम में सोए हुए हैं। वो एक खूबसूरत पल था, खासकर उनका हमें जगाना सुंदर था। मेरे साथ ऐसा केवल एक ही बार हुआ था। महाराज जी आपको चलो कहकर जगाते हैं। महाराज जी अक्सर एक गंतव्य के लिए टिकट खरीदते थे और फिर ये जानते हुए कि भक्त आगे तार करेंगे, उस पड़ाव से पहले ही एक स्टेशन पर उतर जाते थे। महाराज जी आनंदमयी माँ के बारे में कहते थे, जो एक और महान संत थीं, जिनका यात्रा कार्यक्रम प्रकाशित होता था और जिनके चारों ओर हमेशा भीड़ रहती थी, कि ये भयानक है कि उनके भक्त उनके साथ क्या करते हैं, उन्हें 8 दरवाज़ों के भीतर बंद रखते हैं, जिसका अर्थ था कि वे अपने प्रेम में उन्हें कैसे बंदी बनाकर रखते थे। महाराज जी गंगा की तरह हैं, ये हरिद्वार तक बहती है और वे एक तीर्थ केंद्र बनाते हैं, लेकिन नदी को तीर्थ केंद्र की कोई चिंता नहीं होती, वो बस आगे बहती रहती है। इलाहाबाद में भी वही बात और फिर बनारस में भी। महाराज जी बरेली शहर का दौरा कर रहे थे जब एक भक्त ने उनसे कहा कि उन्हें व्यापार के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए इंग्लैंड जाना है और उन्होंने महाराज जी से उनके साथ चलने का अनुरोध किया। महाराज जी ने कहा, चलो। वे हवाई जहाज से गए और 3 दिन एक अच्छे होटल में रहे। 3 दिनों के बाद महाराज जी ने जोर दिया कि वे तुरंत भारत लौट आए। भक्त ने तर्क दिया कि उनका काम खत्म नहीं हुआ है, उन्हें केवल 2 और दिन चाहिए। महाराज जी ने कहा, नहीं, चलो चलते हैं। तभी एक टेलीग्राम आया जिसमें लिखा था कि भक्त की पत्नी बहुत बीमार है। वे उसी रात रवाना हो गए। बाद में जब यात्रा के बारे में पूछा गया तो महाराज जी हंसते हुए कहते थे, मैं गया था, मैंने दूध पिया और फल खाए। महाराज जी एक बार अपने भक्त सऊदी अरब में भारतीय राजदूत के साथ हज पर गए थे, जो पवित्र मुस्लिम तीर्थ स्थल मक्का की तीर्थ यात्रा है। वे भारत से राजधानी शहर जद्दा के लिए उड़ान भरी और भारतीय दूतावास में रुके। वहां से उन्होंने इस्लाम के पवित्र स्थलों का दौरा किया। महाराज जी ने बाद में लोगों को बताया कि जब कुछ मुसलमानों को पता चला कि वो गैर मुस्लिम है तो उन्हें पीटा गया। फिर मैं तुरंत वापस आ गया। उन्होंने कहा, भारत तिब्बत सीमा पर तैनात एक गार्ड ने एक बार कहा था कि महाराज जी ने सीमा पार की, तिब्बत गए और वापस आ गए। कौन कह सकता है कि वो इन स्थानों पर क्यों जाते हैं या वहाँ क्या करते हैं? मैं नैनीताल के होटल में बहुत आरामदायक हो गया था। मेरे पास मेरी गुफा थी, शीर्ष मंजिल पर एक छोटा कमरा जहां भारतीय प्रिंटों और पवित्र कैलेंडर चित्रों, कुछ किताबों और मोमबत्तियों और धूप और एक हीटर के साथ मैंने एक आरामदायक ठिकाना बना लिया था, जिसमें मैं कई महीनों तक दबे रहने की उम्मीद कर रहा था। लेकिन जब ये आखिरकार बिल्कुल सही हो गया तो महाराज जी का आदेश आया, रामदास से कहो कि उसे अब जाना चाहिए, उसे एक ही जगह पर इतनी देर नहीं रहना चाहिए, वो फिर से वापस आ सकता है। अगले दिन हम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अन्य समय पर वो कहते थे, सारा ब्रह्मांड तुम्हारा घर है और सब तुम्हारे परिवार है। एक बार जब हम उनके साथ रुकना चाहते थे तो उन्होंने कहा, तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, प्रकाश हर जगह है। एक साधु का एक जगह पर लुकना मुसीबत का कारण होता है। एक चलता हुआ योगी और एक बहती हुई नदी, अशुद्धियाँ और गाद और गंदगी कभी वहाँ जमा नहीं हो सकती। अगर मैं यहाँ रुकता हूँ तो लगाव पैदा हो जाएगा। पहले कैंची बनने से पहले महाराज जी अक्सर नैनीताल आते थे। वो अक्सर गवर्नमेंट हाउस में हमारे घर या तो कार से या डांडी से आते थे। सारा परिवार, पड़ोसी और नैनीताल के कई भक्त इकट्ठा होते थे। महाराज जी खाना खाते थे, फिर चले जाते थे। जब भी वो आते थे एक तरह का भंडारा होता था, खाना तैयार किया जाता था और लोग मिठाइयाँ वगैरह लाते थे। उन दिनों वो हमेशा घूमते रहते थे, कभी नैनीताल में, कभी भवाली में, यहाँ वहाँ। लोग हमेशा उनके पीछे लगे रहते थे, उन्हें घर ले जाते थे। महाराज जी अजमेर में मेरे पिताजी के घर आए। उन्होंने कहा, मुझे एक धोती दो, मुझे गर्म पानी चाहिए और मुझे दाल और चपातियाँ चाहिए, मैं उन्हें तुम्हारे किचन में खाऊंगा।
श्रीमती सोनी पहली बार महाराज जी से मिली थीं जब वो लगभग 24 साल की थीं। वो बहुत शर्मीली थीं। महाराज जी उनके पड़ोसी के घर पर थे और जब वो उनके दर्शन के लिए गईं तो अपने 3 बच्चों को साथ ले गईं। जैसे ही वो अंदर आईं, महाराज जी ने कहा, मैं तुम्हारे घर जा रहा हूँ। वो चुप रहीं। अपने दिल में वो नहीं चाहती थीं कि वो आएं, क्योंकि उन्हें बहुत शर्म महसूस हो रही थी। अन्य महिलाओं ने उन्हें प्रोत्साहित किया, ये कहते हुए कि लोग उनसे उनके घर आने की भीख मांगते थे और वो नहीं आते थे, और यहाँ वो उनके घर आने के लिए कह रहे हैं। फिर भी वो नहीं चाहती थीं कि वो आएं। आखिरकार महाराज जी ने कहा, उठो, चलो चलते हैं, और वो उनके घर की ओर चल दिए। सौभाग्य से वो कोई त्योहार का दिन था और उन्होंने पारंपरिक भोजन तैयार किया था। महाराज जी ने उन्हें जो कुछ भी दिया गया वो सब खा लिया। यात्राओं के बारे में बात करते हुए आर ने कहा कि दक्षिण में यात्रा करते समय महाराज जी भक्तों से मिलने के लिए चुपके से निकल लिया करते थे। उन्होंने कहा कि महाराज जी उनके बारे में कभी बात नहीं करते थे। उनके भक्त हर जगह हैं, आप नहीं जान सकते कि वो कितने हैं और कहाँ हैं। मैं पहली बार महाराज जी से लगभग 1930 में मिला था, जब मैं एक स्कूली छात्र था। पिताजी एक बड़े भक्त थे। महाराज जी फैजाबाद, अयोध्या के पास हमारे परिवार से मिलने आए थे। पिताजी के सेवानिवृत्त होने के बाद मैं जेलों का पुलिस अधीक्षक बन गया। महाराज जी मुझसे मिलने आते थे जहां भी मेरी पोस्टिंग होती थी, आगरा, बरेली, कानपुर, लखनऊ वगैरह। हमारे घर में एक कमरा हमेशा महाराज जी के लिए खाली रखा जाता था। 1930 से मैंने महाराज जी के रूप रंग में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा। हम रोज़ाना उनका पसंदीदा भोजन तैयार करते थे, लौकी, कद्दू की सब्जी, मूंग दाल, इस उम्मीद में कि वो आ सकते हैं। जब महाराज जी नहीं आते थे तो हम उसे उनका प्रसाद मान लेते थे। 25 साल से अधिक समय तक महाराज जी हमारे घर लखनऊ में आते रहे। वो साल में कम से कम एक बार कुछ घंटों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए आते थे। वे हमारे परिवार में सभी के लिए गुरु और दादा दोनों थे। सभी बच्चे उनके मार्गदर्शन में पैदा हुए और पले बढ़े। वो उन्हें अपने बच्चे कहते थे और वे बदले में उनके साथ बहुत खुलकर रहते थे। महाराज जी को किसी घर ले जाना बहुत खुशी की बात थी। वो घर में किसी को अनदेखा नहीं करते थे। वो बच्चों के साथ खेलते थे। मैंने पूछा कि महाराज जी के आसपास एक बच्चे के रूप में रहना कैसा था। उन्होंने उत्तर दिया, ओह, वो खुद एक बच्चे बन जाते थे। ये बहुत अद्भुत था। मैं उन्हें दूध लाती थी और उनके पैर दबाती थी। मैं बस टकटकी लगाए वहीं बैठी रहती थी। हमें कभी नहीं पता चलता था कि वो हमारे घर कब आएंगे और कब चले जाएंगे। वो बस आ जाते थे। कभी कभी वो रात के बीच में चले जाते थे, इसलिए सुबह हम उनके कमरे में देखते थे और वो खाली होता था। इसके सिवाय कि भक्त वहाँ इंतजार कर रहे थे। और वो हंसी, खासकर जब उन्होंने वहाँ इंतजार कर रहे भक्तों के बारे में सोचा। महाराज जी मुश्किल से एक जगह पर कुछ घंटों से ज्यादा रुकते थे। कभी कभी भक्त उन्हें रात भर या यहाँ तक कि कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए जोर देते थे और वो मान जाते थे। जब वे आखिरकार उस जगह से जाते थे तो वो राहत की गहरी सांस लेते थे और कहते थे, ओह, मैं जेल से मुक्त हो गया। महाराज जी एक बार एक भक्त के घर 6 दिनों तक रुके थे। जब वे गए तो उन्होंने कहा, ओह, आज इच्छा की शक्ति ने मुझे मुक्त कर दिया। उस आदमी ने मुझे सलाखों के पीछे बंद कर दिया था। एक बार हमने महाराज जी को अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया और उन्होंने कहा कि वो आएंगे। हमने अपने घर को तैयार किया, उसे साफ किया और उनके दौरे के लिए खास चीज़ें, प्रसाद वगैरह बाहर रखीं। हम 5 दिनों तक उनका इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो कभी नहीं आए। बाद में जब हमने उन्हें फिर से देखा तो हमने पूछा कि वो क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा, मेरा मन नहीं किया। एक आदमी ने महाराज जी से कहा, आपने सालों से मेरे घर आने का वादा किया है और आप कभी नहीं आए। मैं अब आपसे मिलने नहीं आऊँगा क्योंकि आप मेरे घर नहीं आए। महाराज जी ने कहा, ओह, मैं समझा नहीं, ये तुम्हारा घर है। मुझे लगता था कि ये मेरा घर है, इसलिए मुझे आने की ज़रूरत नहीं है। 1937 में महाराज जी भक्तों के एक परिवार के घर आए। उन्होंने थोड़ी देर बरामदे में चहलकदमी की, फिर उस बड़े कमरे में देखा जो परिवार के मुखिया का कार्यालय था। उन्होंने कार्यालय खाली करने के लिए कहा, तुम दूसरा कमरा ले लो, ये मेरे लिए छोड़ दो। वे 3 से 4 महीने तक उस कमरे में रहे, केवल सुबह और शाम को 1 घंटे के लिए बाहर आते थे। उन्होंने किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी। महाराज जी अचानक एक भक्त के घर दिन या रात किसी भी समय प्रकट हो जाते थे। एक बार 1940 की शुरुआत में आधी रात को वो एक भक्त के घर का दरवाज़ा जोर जोर से पीट रहे थे। उन्होंने घर के मालिक को उठाया और बताया कि अन्य भक्त उनका पीछा कर रहे हैं, वे उन्हें शांति नहीं देंगे, इसलिए वो शरण मांग रहे हैं। आदमी ने कहा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि आप नहीं हैं, वे यहाँ आ जाएंगे।
ये ठीक रहेगा। महाराज जी ने कहा, मैं तुम्हारे बिस्तर के नीचे छिप जाऊंगा। दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो, मुझे एक चटाई और एक कंबल दे दो, और जब वे आए तो उनसे कहो कि तुमने मुझे नहीं देखा है। आदमी ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था, और जब वे आए तो उसने उन्हें जगाने के लिए उन्हें खूब डांटा और फिर गुस्से में भगा दिया। महाराज जी आदमी के बिस्तर के नीचे सो गए, खुद को छिपाने के लिए चादर को फर्श तक खींच लिया। आदमी सुबह 4 बजे उठा और महाराज जी को न देखकर उसने दूसरे कमरे में देखा, फिर दूसरे कमरे में देखा। हालांकि दरवाजे और खिड़कियां अभी भी बंद थीं, लेकिन महाराज जी कहीं नहीं मिले। बाद में उसे पता चला कि महाराज जी उसी घर में वापस आ गए थे जहां से वो पिछली रात भागे थे। दरवाजे और खिड़कियों के बारे में महाराज जी ने बस कहा, ओह, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। महाराज जी जब भी अपने अनुयायियों से छिपना होता था तो वो शॉर्टकट और जंगल के रास्ते अपना लेते थे। इलाके में कोई नाला नहीं बचा है जिसके नीचे उन्होंने कम से कम रात का कुछ हिस्सा न बिताया हो, खासकर गेथिया और भूमिधर के बीच, क्योंकि वो हर रात नैनीताल से गेथिया भाग जाते थे। वो इधर उधर आते जाते रहते थे। वो कहीं भी भक्त बना लेते थे और किसी को भी भक्त में बदल देते थे। इस कला में वो विशेषज्ञ थे। लेकिन जब जाने का समय आता था तो वो अपने नए भक्त को छोड़ देते थे। भूमिधार में जब सब सो जाते थे तो महाराज जी सड़क पर जाते थे और 2 या 3 लोगों के साथ बीच में बैठ जाते थे। जैसे जैसे दूसरे जागते थे वे समूह में शामिल हो जाते थे। फिर महाराज जी उनसे एक ट्रक रुकवाते थे और वो कुछ मील सड़क पर लिफ्ट लेते थे और प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती थी। ब्रह्मचारी बाबा कुमाऊं की पहाड़ियों में महाराज जी के कारनामों को याद करने लगे। जैसे ही हम भूमिधार मंदिर के नीचे बैठे थे, उन्होंने अपने सामने के विशाल दृश्य में स्थानों की ओर उत्साह से इशारा किया। उन्होंने तेजी से बात की, एक विवरण के बाद दूसरा आया। वो पेड़ है जिसके नीचे वो यहाँ मंदिर बनने से पहले बैठते थे। ये एक दरबार, एक राजा का दरबार जैसा था। बहुत सारे लोग उन्हें देखने आते थे। हम इन सभी पहाड़ियों पर चलते थे, कभी भी एक जगह पर ज्यादा देर नहीं रुकते थे। महाराज जी कहीं भी सो जाते थे। वो सोने के लिए सड़क के किनारे उन सीमेंट के खंभों पर लेट जाते थे और मुझे जागते रहने के लिए कहते थे। अगर मैं गलती से सो जाता था तो वो तुरंत मुझे डांटते थे और फिर वापस सो जाते थे। ये कई दिनों तक चलता रहता था। वो मुझे सोने नहीं देते थे और हम हर जगह यात्रा करते थे। वो जहाँ भी जाते थे इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाते थे और पीछे पीछे चलते थे। माताएं जब भी संभव होता था आती थीं। माताओं के कारण बहुत सारी दावतें होती थीं। जिस घर में महाराज जी और मैं जा रहे थे उसमें मुझे अंदर का कमरा दिया गया था। देर शाम को महाराज जी ने उस बूढ़े जोड़े से कहा जिसका वो घर था, तुम एक जवान आदमी को अंदर सोने के लिए क्यों दे रहे हो? तुम्हें क्या पता कि वो कैसे होते हैं? आजकल तुम जवान लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने आखिरकार मुझे बाहर के कमरे में भेज दिया। लगभग 2 घंटे बाद महाराज जी आए और मुझे जगाया, कहते हुए, हमें चुपचाप जाना होगा ताकि वे जाग न जाएं। उन्होंने समझाया कि इसीलिए उन्होंने मुझे बाहर के कमरे में भेज दिया था। महाराज जी दरवाजे खोलने पर जोर देते थे ताकि वे चरचराए नहीं। हम अंधेरे में हाथ पकड़े सड़क पर चले गए। हम एक चौराहे पर पहुंचे जहां एक रिक्शा वाला सोया हुआ था। महाराज जी ने उसे रिक्शा में हमें ले जाने के लिए मीठी मीठी बातों से फुसलाना शुरू किया, लेकिन रिक्शा वाला मना कर दिया। कुछ मनाने के बाद वो आखिरकार सहमत हो गया और फिर महाराज जी ने एक एक आने पर कीमत तय करने के लिए मोलभाव करना शुरू कर दिया। रिक्शा वाला आखिरकार 26 आने में सवारी करने के लिए सहमत हो गया। इसमें कम से कम 20 मिनट लगे। आखिरकार महाराज जी ने मुझसे उतरकर इंतजार करने के लिए कहा, जबकि वो और रिक्शा वाला आगे बढ़ गए। महाराज जी किसी घर गए और फिर वापस आए और रिक्शा वाले से हमें ट्रेन तक ले जाने के लिए कहा, जो हमारे वहां पहुंचते ही चलने के लिए तैयार थी। स्टेशन पर महाराज जी ने रिक्शा वाले को अपना कंबल और एक लोटा और 20 या 30 रुपए दिए। रिक्शा वाला रोने लगा। महाराज जी एक जगह से दूसरी जगह पहाड़ियों में जा रहे थे जब अल्मोड़ा के एक भक्त ने उन्हें ढूंढ लिया। उन्होंने कहा कि महाराज जी उनके यहाँ से इतने लंबे समय से दूर रहे थे और अब जब वो मिल गए थे तो वो उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। वो महाराज जी को घर ले गए, उन्हें खिलाया और उन्हें ऊपर एक कमरा दिया और कहा कि वो महाराज जी को रात के लिए घर में बंद कर रहे हैं ताकि वो भाग ना जाएं। परिवार के सोने जाने के बाद महाराज जी ने जेबी से कहा, चलो चलें। महाराज जी ने जेबी से अपनी धोती उतारने के लिए और एक सिरा घर से बांधने और दूसरा खिड़की से बाहर फेंकने के लिए कहा। पहले महाराज जी, फिर जेबी नीचे उतरे और भाग गए। शहर के बाहर वे एक छोटी सी झोपड़ी पर आए जहां एक छोटा सा दीपक जल रहा था।
महाराज जी ने दस्तक दी और एक छोटी सी बूढ़ी महिला ने उत्तर दिया और महाराज जी को इतनी देर से आने के लिए गालियां देना शुरू कर दी। उसने कहा कि वो घंटों पहले उनका इंतजार कर रही थी और उस समय भोजन तैयार था। महाराज जी अंदर गए और खाया। वो एक खाना बदोश थे, आप देखते हैं, वो घूमते रहते थे, वे भक्तों से मिलने आते थे। आप उनके पास नहीं जाते, वो आपके पास आते हैं। प्यारीलाल साहा।